बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की एक बहुत ही स्वेर किस्म की बीमारी जो गंदम का 15 से 20 मन हिस्सा ज़ाया कर देती है, उस बीमारी को कोंगी की बीमारी, रत्ती की बीमारी या रस्ट की बीमारी कहा जाता है। और ये बीमारी फरवरी के महीने में आपको खेतों में नज़र आती है। और इस बीमारी के रिलेटेड काश्तकार भाइयों को स्प्रे करना चाहिए या नहीं, और इस बीमारी के रिलेटेड कौन सा स्प्रे करना चाहिए और कितना स्प्रे करना चाहिए, आइए हम इस वीडियो में इस पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि इस बीमारी की निशानियां क्या हैं और इस बीमारी में हमें कौन सा फंजीसाइड यूज़ करना चाहिए। आइए हम इसमें बात करते हैं कि हम इस बीमारी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन का बटन ज़रूर बताएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर काश्तकार भाई इस हम बीमारी को डिस्कस करें तो रस्ट की बीमारी, कंगी की बीमारी या कुछ काश्तकार भाई इसे रत्ती की बीमारी भी कहते हैं, जो गंदम की फसल पे अटैक करती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? इसे रस्ट की बीमारी कहते हैं। रस्ट की बीमारी जो एक फंगस की बीमारी है, ये बीमारी ज़्यादातर बारिशों के महीनों में होती है या ठंड वाले महीने में भी ज़्यादातर हो सकती है। अगर देखा जाए तो इस बीमारी को किसान भाई किस तरह ऑब्जर्व या देख सकते हैं। अगर गंदम के पत्ते के ऊपर, जो गंदम का पत्ता होता है उसके ऊपर येलो या ऑरेंज कलर के दाने बने हों तो वो रस्ट की बीमारी होती है। या अगर आप गंदम के पत्ते के ऊपर इस तरह हाथ फेरें तो उसके ऊपर से हल्दी की तरह का कलर उतरता है। ये नहीं है, गंदम में पत्ते पीले हो जाते हैं, ज़्यादातर बाज़ पीले इस तरह हो जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है, सल्फ़र की कमी भी हो जाती है या पोटाश की कमी की वजह से भी होने से पत्ते पीले हो सकते हैं। लेकिन अगर रस्ट की बीमारी हो तो उसके ऊपर आप पत्ते के ऊपर हाथ फेरेंगे तो हल्दी की तरह पाउडर आपके हाथों को लगेगा, ऑरेंज या येलो कलर का पाउडर होगा। और ये नहीं है कि ये रस्ट की बीमारी आपकी फसल में है तो आपको स्प्रे करना होगा। अगर ये बीमारी खुदा न खास्ता आपके हमसाये की फसल में भी है तो आपको उस सूरत में भी अपनी फसल में फंजीसाइड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपकी केली की फसल में ये डिज़ीज़ है और पूरे गांव में किसी भी फसल पे ये डिज़ीज़ नहीं है तो आप स्प्रे करेंगे तो आप अपने बिल्कुल पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस पे आपको कौन सा फंजीसाइड यूज़ करना चाहिए। एक और बात, ये बीमारी इस सूरत में भी ज़्यादा होती है जब आप नाइट्रोजन या यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल जब आप छिट्टा निकलता है तो आप उस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये बीमारी उस वक्त रोन में आती है जब आप यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र या फंजीसाइड आपको यूज़ करना चाहिए, इसका नाम है प्रोपिकोनाजोल। ये एक फंजीसाइड है। प्रोपिकोनाजोल साइजेंटा कंपनी आपको देती है और ये आप किसी भी फर्टिलाइज़र की शॉप से दे सकते हैं, जिसका नाम है प्रोपिकोनाजोल और ट्यूबोकोनाजोल। ये दो फंजीसाइड हैं। जो प्रोपिकोनाजोल है ये आपको 200 मिलीलीटर पर एकड़ है, जो ट्यूबोकोनाजोल है वो 65 ग्राम फी एकड़ है। ये जो दो फंजीसाइड हैं ये आप अपनी फसल पे अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपकी रस्ट की बीमारी का खात्मा हो जाएगा। थैंक यू।